ओम शांति। आज है 6 जून 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। क्वेश्चन था, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो। यह पाप ने खास फरमान किया है तो यह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग और बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। तो यह हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तो तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। मुख्य है ही बाप की याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की रजाई ले सकते हैं। वहाँ तो सब महान आत्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं। उन जैसा यहाँ कोई हो ना सके। बाबा ने कहा, वहाँ कुल आदि की कोई बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देह अभिमानी बनना है। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो। यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना। स्वर्ग अलग नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब पढ़ते हैं, सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं,
बौद्धि भी आएंगे, सबको समृद्धि आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म यह है, जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार, पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह समझने की बात है, शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। तो वह बच्चे ऊँचते ऊँच हैं, उनकी मत पर चलना है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। तो मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी समृद्धि आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बम्बोर को आग लगनी है। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। बाप को याद करने की तो विक्रम विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कहा तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है। बाप से रूठते हैं तो तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ। उनको तो ये प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। समृद्धि रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान दिया मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्लोगन दिया आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। तो इस सतयुग में उच्च से उच्च घराना जिसे पाने के लिए हम यह रूहानी पढ़ाई करते हैं। तो जो सतयुग में आने का आधार, उच्च घर में जाने का आधार क्या है? पढ़ाई। तो जितने जितने पढ़ाई करेंगे तो बाबा ने बताया कि उतने ऊंच घर में आएंगे। इस पढ़ाई से ही तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। तो अभी सब क्या है? बैगर ना। मूल गुणों को ही अपने आत्मा जब भूल जाती है तो क्या बन जाती है? बैगर बन जाती है। वो अपने सत्य स्वरूप को भूल चुकी है। फिर उसे पाने के लिए शांति, सुख, आनंद के लिए दर दर भटकते हैं। तो क्या बन जाते हैं? जैसे बैगर बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बैगर टू प्रिंस, प्रिंस यानी आत्मा जिसे अपने सत्य स्वरूप का की याद है, सत्य स्वरूप की, और सुख, शांति, आनंद उसके ही आत्मा के गुण है जिसके लिए भटक रही थी। तो बाबा कहते हैं फिर प्रिंस बन जाते हैं। तो तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो।
प्रश्न किया है बाबा ने, गोल्डन स्पून इन अ माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर दिया बाबा ने, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। एक तो भक्ति करने से अल्पकाल का दान पुण्य, जैसे भक्ति करते हैं उसमें दान पुण्य करते हैं तो फिर उसे एक जन्म के लिए, है ना, उसको गोल्डन स्पून इन अ माउथ यानी अल्पकाल के लिए मिल जाता है। और दूसरा आधार है ज्ञान में पढ़ाई से, तो इससे 21 जन्मों का उसको राज्य भाग्य मिलता है। तो भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, यानी गोल्डन स्पून इन अ माउथ, तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन अ माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात, यानी 21 जन्म और आधा कल्प। तो भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलती। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तो ज्ञान में जितना अच्छी रीति से रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं फिर उतना ही ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे सिखलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो यह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, तो वही श्री श्री कह सकते हैं क्योंकि वह स्वयं भी श्री हैं और वही श्री श्री फिर बनाते हैं। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, यानी सतयुग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपनी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं और सतो प्रधान दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। तो नई दुनिया का नाम ही है क्या? स्वर्ग और अमरपुरी, जहाँ सुख ही सुख है, सुख शांति आनंद है। तो महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। तो महिमा के लिए बहुत नाम बहुत हैं, लेकिन कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना, है ना। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो यानी स्वर्ग अब यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि नर्क है, तभी कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं, स्वर्ग नर्क नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है। तो अब संगम युग पर परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, नई दुनिया क्या है और पुरानी दुनिया क्या है। कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है, तो बच्चों में थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको पाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे, तो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। बैगर अभी इस तमो प्रधान दुनिया में बैगर हैं, फिर सतो प्रधान बनकर प्रिंस यानी सतयुग में प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे, है। तो जो स्थूल पढ़ाई है वो भी करते हैं, तो इंजीनियरिंग करते हैं, बैरिस्ट्री करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, तो फिर बुद्धि में ये रहता है कि हम ये करेंगे, ये बनाएंगे। तो हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तो तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। तो इस पढ़ाई में भी अहम ऑब्जेक्ट है, तो वह इसमें सतयुग में जाते हैं और बाबा कहते हैं कि ऊंच घर में फिर जन्म लेते हैं। तो जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर रजाई चलानी है,
गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप की याद की बात। तो जो भी संशय आता है या कोई बात समझ में नहीं आती है, कशिश होती है कि ये पूछें कि ये कैसा होता है, तो परमात्मा से स्वयं रूरियान कर सकते हैं, स्वयं ये बातें पूछ सकते हैं। मुख्य बात है बाप की याद। तो जितना जितना याद करेंगे वो आंसर परमात्मा भी बाबा भी देते हैं। तो बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे ना। तो किसी को कोई संशय होता है तो मुरली के द्वारा या किसी रीति याद में या रूरियान करते हुए बाबा उसका ज़रूर उसका बात का जवाब देते हैं। तो कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। तो कोई साहूकार के पास जन्म लेते हैं, कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर दान पुण्य किए होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी पढ़ाई पढ़कर फिर साहूकार के यानी गोल्डन स्पून इन माउथ ऐसे जन्म लेते हैं ऊंच घर में। तो जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहाँ है ही योग बल की रचना, है ना। तो लक्ष्मी नारायण वो कर्मातीत अवस्था को पाके अपने प्रारब्ध पाकर सतयुग में गए हैं, तो कोई भी उनको बंधन नहीं। तो जो भी सतयुग में आते हैं तो उनका कड़ा कर्म बंधन नहीं होता। तो वहाँ है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की रजाई ले सकते हैं। योग बल से ही हम विश्व की रजाई लेते हैं। परमात्मा को मन बुद्धि से जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और फिर विश्व की रजाई ले सकते हैं। तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? बाबा कहते हैं कि योग बल से विश्व की रजाई ले सकते हो, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता योग बल से? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे रहते हैं तो वहाँ खुशी रहती है, हर तरफ खुशी खुशी रहती है, बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, तो बूढ़े होते हैं तो पूरी आयु भोगते हैं, फिर नए शरीर धारण कर लेते हैं। आत्मा को स्मृति रहती है कि मुझे अब इस शरीर से जाना है और इस शरीर में आना है, तो यह साक्षात्कार भी होता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। लेकिन छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। छोटा बच्चा होता है कितना पवित्र होता है, उसे विकारों के बारे में पता ही नहीं, है ना। महात्मा को तो फिर भी सारी लाइफ पास करके यानी उसको विकारों का पता है, तब वो महात्मा बनता है। लेकिन छोटे बच्चे उसे विकारों का नहीं पता, तो फिर उसीलिए उसे महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। तो कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वे अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती।
तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में शादी आदि करने के लिए भी ऊंच कुल की ढूंढते हैं। ऊंच कुल में शादी होनी चाहिए, फिर शादी करके ऊंच घर में जाते हैं। लेकिन वहाँ बाबा कहते हैं ऊंच कुल आदि की कोई बात ही नहीं। वहाँ तो सभी का कुल क्या है, एक ही है। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। हाँ, सबसे पहले हम क्या हैं, आत्मा। तो शरीर तो आत्मा धारण करती है। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि, और देह अभिमानी यानी देह भान ना। ये शरीर को रोल कॉन्शियसनेस में जो होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में सब देह अभिमानी होकर रहते हैं, लेकिन तुमको अभी क्या बनना है, देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि में रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, पाप ने इनमें प्रवेश किया है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती। यानी ब्रह्मा बाबा की बात है कि बाबा कहते हैं कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया। यानी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, उनमें प्रवेश किया। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। तो ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, तो इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। तो जैसे ही परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं तो मुख वंशावली हम बनते हैं, यानी ज्ञान सुनकर जैसे बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको बाबा बाबा कहना शुरू कर देते हैं और समझने लग जाते हैं। ये निश्चय हो जाता है कि वही हमारे पिता हैं, हम आत्माओं के वही पिता हैं शिव बाबा। तो कहते हैं यह तो जवाहरी था, यानी ब्रह्मा बाबा, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। तो एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। तो यह ब्रह्मा व्यक्त और वह अव्यक्त। तो यह पवित्र बनकर अव्यक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जब पवित्र बन जाते हैं, अपने संपूर्ण स्टेज पर पहुंच जाते हैं आत्मा की, फिर वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। तो बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा क्या करेगी। सूक्ष्म वतन में नहीं उनको कहने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर स्थूल दुनिया में प्रजापिता कहते हैं उनको। तो यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग और नर्क अलग है। यहाँ पर स्वर्ग अलग होता है और नर्क अलग है। कि अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गए हैं। 5000 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि इनका राज्य था। तो जो वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लाखों वर्ष का है एक कल्प। तो बाबा कहते हैं कि 1000 वर्ष 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तो इन बातों को वही समझेंगे, उन्हें ही क्लिक होगा जो कि पहले कल्प पहले भी ज्ञान लिया था, पहले भी बने थे, तो उन्हें ही ये समझ आएगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं। तो यहाँ पर धर्मों की भी कोई
भिन्नता की डिफ्रेंशिएट करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि हर कोई आ सकता है, जो भी आत्मा पहले की कल्प पहले की है इस देवी देवता धर्म की, तो वो आएंगे ही। बाबा कहते तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं, कि ऐसा नहीं कि हिंदू ही आते हैं, यहाँ पर मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं। तो ड्रामानुसार जिनका पार्ट है, तो खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं तो वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो यहाँ पर धर्मों की बात नहीं है, यहाँ पर आत्मा की समृद्धि की बात है ना। तो आत्मा को जैसे जैसे समृद्धि आती है और उसे निश्चय होता है कि हाँ परमात्मा पिता यही है, परमात्मा पिता और हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारे सत्य स्वरूप की पहचान दे रहे हैं, तो फिर वही बाबा कहते हैं कि बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आएंगे। तो जो बच्चे देवी देवता धर्म से और धर्मों में चले गए यानी कन्वर्ट हो गए, तो फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है, तो ये संगम युग पर अभी सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तो हर धर्म के लोग जो कि इस धर्म के यानी देवी देवता धर्म के हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, बौद्धि हैं या किसी भी धर्म के हैं, तो धर्म की तो बात है नहीं। धर्म तो ड्रामानुसार बाद में आते हैं। तो वो तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको समृद्धि आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म यह है, जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे। तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से ही वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, पंडे कहा जाता है गाइड को। तो जो हैं जिस्मानी पंडे, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे है ना। तो एक होते हैं जिस्मानी पंडे जो रास्ता दिखाते हैं, गाइड होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण क्या हो, रूहानी पंडित, तुम रूहानी गाइड हो और रूहानियत का रास्ता बताते हो। तो तुम अभी बेहद के पाप से पढ़ रहे हो, यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल बाबा ने कहा टेबल कुर्सी की कोई दरकार नहीं है। तो यहाँ पर जैसे स्थूल दुनिया में स्कूल में जाते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं टीचर से, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर हमारा बाप टीचर भी है और पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा कैसे भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, टीचर से पढ़ सकते हैं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, वास्तव में यह समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। 1 मिनट के लिए साइलेंस में परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। यहाँ हमारा रूहानी रिश्ता है परमात्मा से। बाबा हमें कहते हैं रूहानी बच्चे और हम कहते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंच हैं, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत
मत हो। ना बाबा कहते कि विकारों के वश मत हो, भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना टेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान हुआ छहनान, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने की से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सद्गति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सद्गति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी ही है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, तो ये विकारों की दुनिया है, तमो प्रधानता। यहाँ पे दुख है, शांति है, दर्द है, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है रोने की दुनिया। तो जो सतयुग है वहाँ पर हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, तो वहाँ पर रोने का कोई नाम नहीं। वह है हर्षित रहने की दुनिया, वहाँ पर आत्मा हर समय हर्षित रहती है, सुख में रहती है। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। हाँ, तो जो अभी तक भी देवताओं के जो चित्र बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, तो उनकी कैसे हंसमुख बनाते हैं, शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। तो ये वह फीचर तो यहाँ निकाल ना सके। तो अभी किस तरह से मनुष्य के फीचर्स किस तरह से हो गए हैं, लेकिन देवी देवताओं के चित्रों से भी पता चलता है कि वो कितने हंसमुख थे और कितने सुख में थे, शांति में थे, आनंद में थे। तो बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी समृद्धि आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। तो जब अपने सत्य स्वरूप का परिचय मिलता है, अपने सत्य स्वरूप की याद आती है, समृद्धि आती है, तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को अभी समृद्धि आई कि भविष्य में भी हम ऐसे ही अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। तो इस मृत्यु लोक को, इस बम्बोर को तो आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। बाबा कहते हैं कि पहले हाहाकार यानी विनाश होना है, फिर जय जयकार यानी नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र की माला यानी शिव की माला में अभी सभी बच्चे पहले रुद्र की माला में पिरोते हैं, फिर विष्णु की माला में जो कि सतयुग के विश्व राजन है, यानी विष्णु की माला में फिर पिरोए जाएंगे, जो कि सतयुग में आएंगी आत्माएं, फिर उस माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। तो जैसे झाड़ में पत्ते होते हैं, बाबा कहते हैं कि भक्ति का भी फैलाव है। भक्ति भी कितनी तरह की करते हैं। फिर बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है ना। जो ज्ञान है वो बीज है। बीज बाबा कहते कितना छोटा है, बीज है बाबा। और इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो।
तो यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। तो अभी बाबा कहते हैं कि बहुत मेहनत करनी, अपनी सतो प्रधानता में आने के लिए, आत्मा के सत्य स्वरूप में टिकने के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। बाप को याद करने की तो विक्रम विनाश हो ना। बाप को जितना जितना याद करेंगे उतना ही फिर विक्रम विनाश होंगे, यानी अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, अपने सत्य को जानेंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भाव। तो ऐसा गीता में भी कहते हैं कि मन मना भाव, अपने मन को ही परमात्मा को समर्पित कर दो। मन मना भाव, सब दे के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो ना। आत्मा का तो एक ही तरह का सत्य स्वरूप है, उसमें कोई वैरायटी नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और दे के संबंधों को, दे धर्मों को छोड़ देना। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग। तो जो भक्ति मार्ग में है, जो मनुष्य वृत्ति में है, जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वह इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह है ज्ञान मार्ग, यह राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। यानी एक बार जिन्होंने ज्ञान सुना, थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया ज्ञान में, तो वो सतयुगी आत्मा ही है। सतयुग में तो एक बार आएंगी ज़रूर। तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ ज्ञान में पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने के लिए नई दुनिया में जाते हैं। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में, यह बुद्धि में समझ है। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर स्थूल दुनिया में भी कोई स्टूडेंट है, उसे पता है कि ये मैं इम्तिहान पास करता हूँ, तो उसको फिर कितनी खुशी होती है, क्योंकि उसका जो टारगेट है वो अचीव होता है ना। जो लाइफ का एम्बिशन, अपने लक्ष्य को पाता है, फिर कितनी खुशी होती है। तो तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी तो पता है कि तुम अभी बैक टू प्रिंस बन रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, नई दुनिया का राज्य भाग्य लेते हो। तो जब ये बुद्धि में है तो फिर कितना अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों के परे का सुख। और हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई की बात में कोई रूठना नहीं है। तो इस रूहानी पढ़ाई से हम भी क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं कोई बात से कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठते हैं, है ना। तो ऐसे कोई बच्चे होंगे जो ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाबा कह रहे हैं कि फिर बाप से भी रूठ जाते हैं। तो पढ़ाई से कभी नहीं रूठना है। तो कोई भी बात हो तो उसमें रूठना नहीं है। अगर ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। तो ब्राह्मणी से नहीं योग बुद्धि योग लगाना है। किससे लगाना है? परमात्मा पिता से। तो उनको तो प्यार से याद करो, तो उनसे क्यों रूठते हो? बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। जब करण करावन हार स्वयं रचयिता हमारे साथ है तो फिक्र किस बात की। बाबा कहते किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। हम विश्व के मालिक बनने वाले, नई दुनिया में जाने वाले हैं।
तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, समृद्धि रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। नंबर 2, बाबा ने कहा अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था को एक रस, है ना, अचल अडोल एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना, यानी आत्मिक समृद्धि में रहने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना, यानी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, इस पुरानी दुनिया से कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, यानी पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान दिया है बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, मनन शक्ति द्वारा बाबा कहते हैं बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले। जितना जितना मनन चिंतन करेंगे, एग्जैक्टली समझेंगे ज्ञान को, तो फिर बुद्धि उतनी क्या बनेगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में समृद्धि की शक्ति है। मनन शक्ति से दिव्य बुद्धि खुलती है, यानी दिव्य बुद्धि को ज्ञान से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, है ना। दिव्य बुद्धि की वो खुराक है मनन शक्ति। तो जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, तो वैसे ही फिर ज्ञान की में समृद्धि की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को समृद्धि में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। तो बाबा बता रहे हैं कि रोज अमृत वेले, अब बाबा ने इतने सारे टाइटल हमें दिए हैं, तो एक भी टाइटल को पकड़कर उसे स्मृति में लाओ और मनन करते रहो। और जितना मनन चिंतन चलेगा, मनन शक्ति से फिर क्या होगी, बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। तो जो बुद्धि इतनी शक्तिशाली बनेगी, फिर माया उस पर वार नहीं कर पाएगी, तो माया के वार से बच जाएंगे, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमज़ोर बनाती है। तो माया क्या करती है, व्यर्थ संकल्प लाती है, फिर जो संकल्प रूपी बाण है वो दिव्य बुद्धि को कमज़ोर करती है। व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे, क्यों क्या कैसे में फंसते रहेंगे, और फिर दिव्य बुद्धि को कमज़ोर कर देती है, निश्चय में कमी लाती है। तो इस कमजोरी से बचने का साधन ये है मनन शक्ति। बाबा बता रहे हैं कि इसी कमजोरी से बचने के लिए एक ही साधन है, मनन शक्ति। जितना जितना मनन चिंतन करते रहेंगे, उतना शक्तिशाली बनते रहेंगे। 1 मिनट के लिए सभी मन बुद्धि को एकाग्र कर स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखें। मैं चैतन्य दिव्य शक्ति हूँ। अजर अमर हूँ। मैं इस शरीर रूपी मंदिर में चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं इस 5 तत्वों के शरीर में चैतन्य शक्ति हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। मैं एक सूक्ष्म बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। अब अपनी समृद्धि से, ज्ञान चक्षु से इस 5 तत्वों की दुनिया से उपराम परम धाम, जो कि मेरा मुझ आत्मा का सत्य घर है,
अपने ज्ञान चक्षु से, अंतर चक्षु से मैं अपने सत्य घर को देख रही हूँ। जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में, बिल्कुल हल्की। मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्थिति में स्थित दिव्य गुणों से परिपूर्ण हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति स्वरूप स्थिति में हूँ। मैं अपने चारों तरफ शांति की वाइब्रेशन महसूस कर रही हूँ। ये शांति में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा के सम्मुख हूँ। उनके चारों तरफ दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है। सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ का अनुभव कितना सुंदर है, अमूल्य है। सर्वशक्तियों की वाइब्रेशन मुझ में समा रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिशाली बनती जा रही है। ओम शांति। आज का स्लोगन दिया है बाबा ने, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। तो जो बच्चे आज्ञाकारी हैं, श्रीमत पर चलते हैं, धारणाओं में रहते हैं, फिर उन्हें क्या मिलती है? वो दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं के पात्र हैं और दुआओं का प्रभाव है दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। ना, पुरुषार्थ करते रहना है, थकना नहीं है, और दिल शिकस्त भी नहीं बनो। यानी कि संशय बुद्धि वाले ना बनो। किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन ना आए। तो निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो।
तो मेरापन ना आए, निश्चय बुद्धि हो, तो फिर शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहेंगे। तो वह कब होगा? जब बेहद की आत्मिक दृष्टि होगी हर किसी आत्मा के प्रति कि ये अभी हमारे आत्मा भाई हैं, तो भाई भाई के संबंध की वृत्ति से फिर किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे। तो बाबा कहते कि उसका फल जरूर प्राप्त होता है, इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं और दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि से हर किसी आत्मा को शक्ति और शांति का सहयोग देते रहो। ओम शांति। तो आज सारा दिन सभी को दुआएं देनी है, आज्ञाकारी बच्चे बनकर परमात्मा पिता के सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखना है, भाई भाई की वृत्ति रखनी है और दुआओं देनी है और शुभ भावना शुभ कामना देते रहना है, शांति और शक्ति का सहयोग देना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।